प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ द्वितीय तुलसीदास का भाग 2 जो विलोक से लेकर के लास्ट रकुल भान तक के दोहा और चौपाइयों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो विलोक अनुचित कहु क्षमऊ महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन किया लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित होकर के गंभीर वचन किस प्रकार से कहने लगे, कौन कौन से गंभीर वचन, कौन कौन सी गंभीर बातें कहीं, उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। तो परशुराम जी ने कहा, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। कौशिक सुनहु, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु सुनो। मंद यह बालक, यह बालक मंद, मंद बुद्धि अर्थात मूर्ख है, यह बालक मूर्ख है। कुटिल काल वस निज कुल घालक, यह कुटिल है, कालवश काल के वशीभूत हो गया है, मरणहार है, मरने योग्य है। निज कुल घालक, और अपने कुल का घालक, घातक है, नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। और कैसा है? निपट, पूर्ण रूप से, निरंकुश, अंकुश रहित है, अबुध अज्ञानी है, असंकु शंका से रहित है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में उत्पन्न होकर के राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा के, कलंकु कलंक के समान है। यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। काल कवल हो ये छन माही, कहूँ पुकार मोर खोर मोय नाही। काल कवल हो ये छन माही, ये छन माही, क्षण भर में ही। काल कवल हो ये, काल कवल, काल का कवल मीन्स ग्रास, यह काल का ग्रास हो, ये मीन्स हो जाएगा, यह क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहूँ पुकार, मैं पुकार करके कह रहा हूँ। खोर मोई नाही, लोग मोही मुझे, खोर मीन्स दोष, नहीं मीन्स न दे, इसलिए लोग मुझे दोष मत देना। तो मैं हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, जो चहूँ उबारा, तुम इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो हट कम, इसे रोक लो। और कही प्रताप बल रोष हमारा, और इससे हमारे प्रताप, बल और रोष अर्थात क्रोध के विषय में बतलाओ। लखन कहे सुनि सुजस तुम्हारा, तुम अछत को वर नहीं पारा। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लखन कहे, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, सुजस तुम्हारा, तुम्हारे सुयस का, तुम्हें अछत, तुम्हारे बिना, कोविन से कौन वर नहीं पारा, वर्णन करने में पार पा सकता है। लक्ष्मण जी ने हंसकर के कहा, हे मुनि, तुम्हारे सुयस का तुम्हारे बिना कौन वर्णन कर सकता है। नहीं संतोष ते पुनि कछ कहूँ, और जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ। नहीं संतोष, यदि अब भी आपको संतोष नहीं है, अभी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो पुनि कछु कहूँ, तो फिर से कुछ कह दीजिए। जन ऋष रोक, अपने ऋष क्रोध को रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके, दुसह असहनीय, दुख को जनि सहऊ, जन मीन्स मत, समीस सहन करो।
यदि आपको अब भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को मत सहो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावऊं शोभा। अब किस प्रकार से लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं। वीर व्रती तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धीर धैर्यवान और अछोभा शांत स्वभाव वाले हो, शांत हो। परशुराम जी है क्रोधी और कह दिया अछोभा, व्यंग किया गया। कारी देत न पावऊं शोभा, आप अनुचित वचन कहते हुए शोभा नहीं पाते हो, अच्छे नहीं लगते हो। अर्थात आपको गाली देना, कुवचन बोलना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, और विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। आगे क्या कहा लक्ष्मण जी ने। सूर समर करनी करही, हे मुनिवर, जो सूरवीर होते हैं वो समर युद्ध भूमि में करनी करते हैं, अर्थात अपना पराक्रम प्रकट करते हैं, युद्ध करते हैं। कहीं न जनावई आप, वे आपकी तरह कहीं कह करके जनाते नहीं हैं, अर्थात अपने पराक्रम का वर्णन स्वयं नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। लेकिन जो कायर व्यक्ति होते हैं वो रण में रिपुमी शत्रु को विद्यमान पाई, उपस्थित पा करके कथहि प्रताप, अपने प्रताप का, अपने पराक्रम का बखान करते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, और बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो जनु मीन्स ऐसा लगता है मानो, जनु जानो मनु मानो जहां पर आ जाए, ये उत्प्रेक्ष अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्या कहा लक्ष्मण जी ने, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। जनु ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम तो काल को मेरे लिए हाँक करके ला रहे हो, जबरन काल को मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार आप उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके परस सुधार धरेउ कर घोरा। परसु फरसे को, सुधार मीन्स अच्छी तरह से पकड़ लिया, धरेउ धारण कर लिया। कर घोरा, कर मीन्स हाथ में, घोरा मीन्स भयंकर। तब परशुराम जी ने अपने हाथ में भयंकर फरसे को अच्छी तरह से पकड़ लिया, धारण कर लिया, और कहने लगे अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, लोग अब मुझे दोष मत देना, जनि मत, अब लोगों दोष मुझे मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, क्योंकि यह कटुवादी, कड़वा बोलने वाला बालक बध जोगु, बध के योग्य है, मरने के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरणहार भा साँचा। बाल बिलोक, इसको बच्चा समझ करके, बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बहुत बचाया। अब यह मरणहार व साँचा, लेकिन अब यह मरणहार, मरने के योग्य, साँचा सत्य में ही भाविस हो गया है। अब सत्य में ही यह मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तब कौशिक कहा, परशुराम जी के इस प्रकार के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर के कौशिक कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे क्षमीय अपराधु, हे मुनिवर आप इस बालक के अपराधों को क्षमा कीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं, सत्पुरुष होते हैं,
सज्जन पुरुष होते हैं वो बालक के दोष गुण न गणहि, बालक के गुण और दोषों की ओर ध्यान नहीं देते, उनकी गणना नहीं करते। खर कुठार में अकर्ण को ही और आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छाड़े बिन मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने कहा, खर कुठार मेरे हाथ में, खर मीन्स तीक्ष्ण पैना, कुठार फरसा है, और मैं अकरुण क्रोही, और मैं करुणा से रहित हूँ अर्थात निर्दय हूँ, कोही क्रोधी हूँ, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरा अपराधी है और गुरु से द्रोह करने वाला है। उत्तर भी दे रहा है, फिर भी छाड़े बिन मारे, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, इसका मूल कारण केवल तुम्हारा शील स्वभाव होना है। अर्थात हे कौशिक, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही इस बालक के द्वारा प्रत्युत्तर दिए जाने पर भी मैं इसे बिन मारे छोड़ रहा हूं। नैत एकाटी कुठार कठोरे, गुरई उरण होते श्रम थोरे। नैत नहीं तो ही इस कठोर कुठार फरसे से काट करके, नहीं तो इस कठोर फरसे से काट करके, गुरही उरण होते श्रम थोरे अल्प परिश्रम से, गुरही गुरु के ऋण से उरण होते ऋण मुक्त हो जाते, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर अल्प परिश्रम से ही गुरु के ऋण से ऋण मुक्त हो जाते। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के गादिशुन कहे हृदय हंसी, गादिशुन कहे, गादिशुन विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? हृदय हंसी, हृदय में हंस करके अर्थात मन में हंस करके, मन में मुस्कुरा करके गादिशुन कहो। गादिशुन अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, प्रत्यक्ष नहीं कहा, मन में कहा, विचार किया, चिंतन किया। क्या चिंतन किया? मुनि ही हरि हरि सूझ, मुनि को हरि अरई सूझ, हरा हरा ही सूझ रहा है, अर्थात इन्हें सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा है। इन क्षत्रिय कुमारों को ये अन्य क्षत्रिय राजाओं की भांति सामान्य मानव ही मान रहे हैं, इन्हें वास्तविकता का बोध नहीं है। ये कैसे हैं? अयमय खांड ने ऊखमय, ये अयमय खांड, ये अयमय, पहले इस पंक्ति को समझेंगे। अयमय खांड ने ऊखमय, ये कैसे है? अयमय, अयशमय, अयस मीन्स लोहे से, मैं मीन्स निर्मित, लोहे से बनी हुई, खांड मीन्स खांडा, तलवार, ये लोहे से बनी हुई तलवार है। न ऊख में, ऊख मीन्स गन्ने से निर्मित, खांड मीन्स शक्कर, यह गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं, इसको सामान्य रूप से हर कोई खा जाएगा। ये तो लोहे से बनी हुई तलवार के समान है, अर्थात इनसे युद्ध में विजय प्राप्त करना लोहे के चने चबाने के समान है। अजहु ने बूझ अबूझ, इस महत्वपूर्ण बात को अब अजहु अब भी ये अबूझ अज्ञानी न बूझ नहीं समझ पा रहे हैं, अर्थात ये अज्ञानी मुनि इन राजकुमारों के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं और अज्ञानी बने हुए हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेउ लखन, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिशील तुम्हारा,
हे मुनिवर, तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, अर्थात विदित संसारा, संपूर्ण संसार जानता है कि आप किस स्वभाव के हैं। मात पिता ही ऊर्ण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता और पिता के ऋण से नीके अच्छी तरह से ऊर्ण भय ऋण मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा, अब एक गुरु का ऋण रहा है। सोच बड़ जी के, जिसके लिए जी के मन में बड़ा शोक हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और जनु ऐसा प्रतीत होता है मानो सो उसे आप हमरे माथा काढ़ा, हमारे माथे कड़ना चाह रहे हो, अर्थात हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, दिन चल गए, बहुत दिन हो गए, अब तो उसका ब्याज ही बढ़ गया होगा, अर्थात उसका ब्याज मूलधन भी अत्यधिक हो गया होगा। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए अब किसी व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाले को बोल बुला करके आनिए, ले आइए। अतः अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत ही मैं थैली को खोल करके उसे चुका दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कटु वचनों को सुन करके परशुराम जी ने कुठार सुधारा, फरसे को हाथ में अच्छी तरह से धारण कर लिया। तब हाय हाय सब सभा पुकारा, तब सभा में सभी उपस्थित लोग हाय हाय अर्थात अनुचित है, अनुचित है, इस प्रकार पुकार करने लगे। भृगुवर परस दिखाओ मोही, और विप्र विचार बचऊं नृप द्रोही। भृगुवर परस दिखावई मोही, हे भृगुवर, हे परशुराम जी, परस दिखावई मोही, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो। और विप्र विचार बचऊं नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूं, छोड़ रहा हूं। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, और द्विज देवता घरई के बाढ़े। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, हे मुनिवर, रण गाढ़े, रण मीन्स युद्ध क्षेत्र में, गाढ़े मीन्स प्रबल, सुबट मीन्स महान योद्धा। मिले न कबहू, आपको कभी भी नहीं मिले। हे मुनिवर, युद्ध क्षेत्र में आपका मुकाबला श्रेष्ठ योद्धाओं से नहीं हुआ। द्विज देवता घरई के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के अनुचित कई सब लोग पुकारे, उस राजसभा में विद्यमान सभी लोग अनुचित है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इस प्रकार कहने लगे। तब रघुपति से नहीं लखन निवारे, तब लक्ष्मण जी ने सैनई इशारों से, संकेत मात्र से लखन निवारे लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतरया होती सरस, भृगुवर कोप कृसान, और बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। भृगुवर कोप कृसान, भृगुवर परशुराम जी का क्रोध कृषाणु अग्नि के समान है, अग्नि है। और लखन उत्तर आहुति सरस, और लक्ष्मण जी के उत्तर उस क्रोध रूपी अग्नि में आहुति सरस, आहुति के समान है। जिस प्रकार अग्नि में आहुति दी जाती है तब क्या होता है, वह अग्नि और प्रदीप्त हो उठती है। तो बढ़त देख जल सम बचन, तो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके
रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम, जल सम, जल के समान शीतल करने वाले, जल के समान शांति प्रदान करने वाले वचन कहने लगे। अर्थात भगवान परशुराम का क्रोध अग्नि के समान है और लक्ष्मण जी के उत्तर उस क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है, जिसके कारण लक्ष्मण जी के प्रवचनों को या प्रत्युत्तरों को सुनकर के भगवान परशुराम की क्रोधाग्नि और अधिक प्रदीप्त हो उठी। तब भगवान श्री राम उस क्रोध रूपी अग्नि को और अधिक प्रज्वलित हुआ देख करके जल के समान शांति प्रदान करने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले वचन कहने लगे, जिसका वर्णन आगे किया गया है। यहाँ पर आपका यह द्वितीय पाठ पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे संपर्क कर सकते हैं।